इस जमुई की जनता को सम्मानित करे। देखिए, क्या हाल है? आप लोग ठीक ठाक हैं? सब भालो भालो है? इस सार्वजनिक सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री शैलेंद्र महतो, जेडीयू जिलाध्यक्ष, प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद जी केसरी, श्री जीवन सिंह जिलाध्यक्ष आरएलजेपी, श्री अरुण मंडल जिलाध्यक्ष आरएलएसपी और दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और देवरिया के लोकप्रिय विधायक श्री सलभमणि जी त्रिपाठी, इंजीनियर रविशंकर सिंह, श्री भास्कर सिंह, श्री प्रकाश कुमार भगत, श्री राजकिशोर सिन्हा, ब्रजनंदन सिंह, सोनेलाल पासवान, कार्यक्रम प्रभारी गोपाल कृष्ण, श्री नरेश शाह, ब्रह्मदेव रावत, सिकंदर पटेल, श्री रूबन सिंह, श्री दामोदर जी माझी, साधना सिंह और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। इसके पहले इस स्थान पर कभी सभा को संबोधित करने के लिए मैं आया हूं कि नहीं आया हूं? आए हैं? कितने लोगों को मालूम है कि आए हैं? अरे राम राम राम। तो आप लोग सुन चुके हैं तो मैं समझता हूं दोबारा बोलने की अब कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं बोलना चाहिए ना? बोलना चाहिए, बाकी है। बहनों भाइयों, आपकी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह हमारे अभिन्न मित्र स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी है। और आज इस मंच पर बोलते हुए जब मैंने उसे सुना है, पहली बार उसे बोलते हुए सुना है, इतना अच्छा उसने भाषण किया है कि मेरा सीना चौड़ा हो गया है मेरे बहनों भाई। और मैं आश्वस्त हूं कि वह चुनकर यदि आप भेजेंगे ही, बिहार की विधानसभा में पहुंचेगी तो आपकी समस्याओं को ही नहीं बल्कि बिहार राज्य की समस्याओं को प्रभावी तरीके से बिहार विधानसभा में उठाने में वह कामयाब होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और मैं बतला दूं श्रेयसी सिंह के अंदर जो प्रतिभा है, शूटिंग भी करती हो ना, शूटिंग में भी इसने नाम रोशन किया। जो प्रतिभा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि श्रेयसी सिंह जिसको आप अपना विधायक चुन रहे हैं, वो हमारी बिहार की भविष्य है। बिहार का जहां तक प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं बिहार के बारे में आज के 20 साल पहले क्या धारणा थी। आज बिहार की क्या स्थिति है एनडीए के शासनकाल में? अब तो एनडीए के लोग जाएंगे ना, बाहर किसी से कहेंगे आइए ना हमारा एनडीए के बिहार में, आइए ना हमारा विकसित बिहार में। एनडीए के शासनकाल में यह बिहार विकसित हुआ है। आइए ना हमारा एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। अब जानते हैं आरजेडी के लोग क्या कहेंगे, क्या कहते थे, क्या हालत थी। आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, यह हालत थी। माने लोगों के सामने अपनी दादागिरी दिखाना, जैसे लगता था कि आरजेडी के नेताओं का स्वभाव बन गया था। दहशत का माहौल था पूरे बिहार में। बहनों भाइयों, शासक ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस शासक
कि कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को सुकून न महसूस हो। ऐसे शासक का कोई मतलब नहीं है जिसके अंदर संवेदना न हो। और ऐसा मुख्यमंत्री यहां पर रहा है आरजेडी के शासनकाल में जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। ईमानदारी से भी सरकार चलाई जाती है। यह करके हमारे नीतीश कुमार ने दिखा दिया है मेरे बहनों भाइयों। 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। जैसे लगता है कि आरजेडी के लोगों के अंदर क्या लोक लाज ही समाप्त हो गया है। बहनों भाइयों बिना लाज के शांत रहो भाई, बिना लाज के, बिना हया के परिवार नहीं चलता है। बिना लोक लाज के लोकतंत्र भी नहीं चल सकता, यह देश भी नहीं चल सकता। लोक लाज ही समाप्त हो गई है। भ्रष्टाचार करें और डंके की चोट पर जाकर लोगों के सामने हंसी ठिठोली करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त करेंगे फिर से? बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथ में है। हम लोगों ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है। यहां की बात छोड़िए, मैं आपको दिल्ली ले जाना चाहता हूं। पहले की कांग्रेस की सरकारों को भी काम करते हुए आपने देखा होगा, और जब से मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, एनडीए की सरकार बनी है, तब का भी काम आप देख रहे हैं। बहनों भाइयों, ईमानदारी से बतलाइएगा, दिल्ली में केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार बनने के बाद आपको कुछ राहत मिली है, कुछ मिला है कि नहीं मिला है? यहां की सरकार नीतीश बाबू ने तो आपको दिया ही है। और आज मैं बतलाकर जा रहा हूं, मेरे किसान भाइयों, या किसान कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। किसान परिवार, हाँ, आपके खाते में 6,000 रुपया दिल्ली के बैंक से आता है, हर साल की नहीं आता है, किसान सम्मान निधि का आता है ना। बना दीजिए, बिहार में 9,000 रुपया मिलेगा मेरे बहनों भाइयों, 9,000 रुपया आपके खाते में आएगा, बना दीजिए। यहां की एनडीए सरकार ने, बिहार की नीतीश बाबू ने 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में डाला है कि नहीं माताओं बहनों? जिनके डाला है हाथ उठाइए। वाह, बहुत अच्छा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी कृति और कथन, हमारे कहने और करने में बहनों भाइयों कभी कोई अंतर नहीं हो सकता। विडंबना रही है भारत के राजनीति की कि लोगों के कृति और कथन, कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया, और भारत की राजनीति के प्रति यह विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। और भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में भारत में नहीं किसी ने स्वीकार किया है, तो हम लोगों ने स्वीकार किया है। जो कहेंगे वो करेंगे, प्राण जाई पर वचन नहीं आए। करके दिखाया, कोई बताए तो कि क्या कहा था, क्या नहीं किया। बहनों भाइयों, 2014 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जो कहा था हम लोगों ने, उस समय सब कुछ हुआ। उस समय देश की हालत क्या थी दुनिया की नजरों में, और आज देश की हालत क्या है दुनिया की नजरों में। सारी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। पहले धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था 2014 में। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, 9-10 महीने के अंदर ही हमारी सरकार ने वह करिश्मा कर दिया। हमारा भारत
धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर 4थे स्थान पर आ गया। और मैं आपको कहकर जा रहा हूं, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं इस विश्व की कह रही हैं, भारत में जितनी तेजी के साथ ही एनडीए की सरकार, यहां के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रगति कर रहे हैं, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि आगामी साल 1.5 साल के अंदर ही यह हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, एक अमेरिका होगा, चाइना होगा और उसके बाद